ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 5। पूर्व श्लोक में भगवान ने योगारूढ़ मनुष्य के लक्षण बताते हुए यदा और तदा पद से योगारूढ़ होने में अर्थात अपना उद्धार करने में मनुष्य को स्वतंत्र बताया। अब आगे के श्लोक में भगवान मनुष्य मात्र को अपना उद्धार करने की प्रेरणा करते हैं। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी ने अपने ग्रंथ साधक संजीवनी में ये श्लोक को इस प्रकार समझाया है। उद्धरेदात्मनात्मानं, अपने आप से अपना उद्धार करे। इसका तात्पर्य है कि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण आदि में अपने आप को ऊंचा उठाए। अपने स्वरूप से जो एक देशीय मैंपन दिखता है उससे भी अपने को ऊंचा उठाए। कारण कि शरीर, इंद्रिया आदि और मैंपन ये सभी प्रकृति के कार्य है, अपना स्वरूप नहीं है। जो अपना स्वरूप नहीं है उससे अपने को ऊंचा उठाए। अपना स्वरूप परमात्मा के साथ एक है और शरीर, इंद्रिया आदि तथा मैंपन प्रकृति के साथ एक है। अगर यह अपना उद्धार करने में, अपने को ऊंचा उठाने में शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि की सहायता मानेगा, इनका सहारा लेगा, तो फिर जड़ता का त्याग कैसे होगा? क्योंकि जड़ वस्तुओं से संबंध मानना, उनकी आवश्यकता समझना, उनका सहारा लेना ही खास बंधन है। जो अपने हैं, अपने में हैं, अभी हैं और यहाँ है, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। कारण कि असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती, प्रत्युत असत के त्याग से सत की प्राप्ति होती है। दूसरा भाव अभी पूर्व श्लोक में आया कि प्राकृत पदार्थ क्रिया और संकल्प में आसक्त न हो, उनमें फंसे नहीं, प्रत्युत उनसे अपने आप को ऊपर उठाए। यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि पदार्थ, यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि पदार्थ क्रिया और संकल्प का आरंभ तथा अंत होता है, उनका संयोग तथा वियोग होता है, पर अपने स्वयं के अभाव का और परिवर्तन का अनुभव किसी को नहीं होता। स्वयं सदा एक रूप रहता है, अतः उत्पन्न और नष्ट होने वाले, का संबंध कभी रहता नहीं, रहना भी नहीं चाहिए। स्वयं सदा एक रूप रहता है, अतः उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थ आदि में न फंसना, उसके अधीन न होना, उनसे निर्लिप्त रहना ही अपना उद्धार करना है। मनुष्य मात्र में एक ऐसी विचार शक्ति है जिसको काम में लाने से
वह अपना उद्धार कर सकता है। ज्ञान योग का साधक उस विचार शक्ति से जड़ चेतन का अलगाव करके चेतन यानी कि अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और जड़ शरीर संसार से संबंध विच्छेद कर लेता है। भक्ति योग का साधक उसी विचार शक्ति से मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार भगवान से आत्मीयता करके अपना उद्धार कर लेता है। कर्मयोग का साधक उसी विचार शक्ति से मिले हुए शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि पदार्थों का संसार का ही मानते हुए संसार की सेवा में लगाकर उन पदार्थों से संबंध विच्छेद कर लेता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इस दृष्टि से मनुष्य अपनी विचार शक्ति को काम में लेकर किसी भी मार्ग में अपना कल्याण कर सकता है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।